2025 के नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2-3 दिनों से पटना में सरगर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन आज तो हद ही हो गया। चिराग पासवान के बहनोई ने, अरुण भारती ने दिल्ली में जो कुछ कहा है, उसके बाद से ये साफ हो गया है कि चिराग पासवान एक बार फिर 2020 की भांति 25 में भी नीतीश के साथ खेल करने वाले हैं, बड़ा खेल करने वाले हैं और बड़ी तैयारी है। नीतीश कुमार को धोखा होगा, मांझी को धोखा होगा या फिर बीजेपी को ही धोखा देकर चले जाएंगे चिराग पासवान। आखिर सच क्या है, आज इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। आज चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, जो जमुई के सांसद हैं, उन्होंने आज एक डिजिटल चैनल को एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि बिहार में 25 के चुनाव में चिराग पासवान जो है एक बड़ा बलिदान देंगे। वो बिहार विधानसभा की चुनाव तक लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार की तरक्की चाहते हैं, बिहार के युवाओं के बारे में सोचते हैं। उनका दिल जो है हमेशा बिहार के लिए धड़कता है। ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कह दी है। आज उन्होंने कह दिया कि मंत्री पद कोई बड़ा मायने नहीं रखता चिराग पासवान के लिए, वो मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार के सामने कोई भी पद उनके लिए मायने नहीं रखता है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 25 के चुनाव में चिराग पासवान बिहार में एक बड़ा संदेश देंगे। वो बिहार के गली गली या हर शहर में घूमेंगे और बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। पत्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि भी झारखंड के चुनाव में उनको पार्टी ने दायित्व दिया। झारखंड के चुनाव में उन्होंने 100% के स्ट्राइक रेट से सफलता पाई और रामविलास पासवान चाहते थे कि उनका झारखंड में एक विधायक हो और उनकी सपना को उन्होंने साकार कर दिया। अब अरुण भारती बिहार के संगठन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आखिर क्यों ले रहे हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष जो राजू तिवारी हैं उनकी छुट्टी होने वाली है? इन तमाम चीज़ों पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि नहीं, छुट्टी तो नहीं होने वाली है, लेकिन हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ये तो वो बोल रहे हैं, लेकिन इसके पर्दे के पीछे कुछ बड़ा ही खेल चल रहा है। अरुण भारती एक तरीके से पूरे संगठन को अपने जो है खुद देख रहे हैं, संगठन को अपने अंडर में ले लिया है और तमाम चीज़ों को बढ़िया से देख रहे हैं। और सब कुछ ये चल रहा है 2025 के चुनाव को लेकर। उनको मालूम है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है और उसके बाद में बीजेपी खुद लीड करेगी इस चुनाव बिहार को। तो फिर ऐसे में जो सपना है चिराग पासवान का कि बिहार के सीएम चिराग पासवान हो, उस सपने का क्या होगा? उधर तेजस्वी यादव खुद सीएम मटेरियल हैं और सीएम बनना चाहते हैं, उनके पिता उनको बनाने पर आमदा हैं। इधर मांझी भी दलित के बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा? उधर बिहार के एजुकेशन और बिहार की बेरोजगारी पलायन के मुद्दे पर प्रशांत किशोर भी राजनीति बिसात बिछा रहे हैं। तो फिर चिराग पासवान के भविष्य का क्या होगा? इन तमाम चीज़ों पर चिराग पासवान और उनके बहनोई अरुण भारती और पूरा लोजपा विचार कर रही है, मंथन कर रही है। इसीलिए बलिदान देने को तैयार हो गए हैं चिराग पासवान और बलिदान मंत्री पद से देंगे और 2025 में एक बार बड़ा खेला करेंगे, चाहे पार्टी के लिए कुछ भी हो। और अंदर खाने तो ये बात आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो दलित चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दिखाना चाहते हैं। और उपचुनाव में एक बातें साफ हो गई, एक बातें साफ हुई कि A to Z की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन A to Z की बात करने पर वो बीजेपी का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बीजेपी है। A to Z की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है इस देश में और फिर कांग्रेस।
बिहार में अगर राजनीति चमकाना होगा या बिहार की राजनीति में अपना शेयर तैयार करना होगा तो फिर कास्टिज्म पर आना ही होगा। बिना जाति के छाती पर बिसात बिछाए यहाँ सफलता किसी को नहीं मिल सकती है। बीजेपी ने भी अपना एक वोट बैंक तैयार किया है। नीतीश कुमार भी महिला वोट है, उनको पिछड़े का नेता कहा जाता है। महिला और पिछड़ा और मुस्लिमों को भी उन्होंने साधा है। मुस्लिम की वजह से ही बीजेपी से कई बार रिश्ते उनके ख़राब हुए हैं और पलटी भी मारे हैं। अभी भी कुछ मुद्दों पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है, चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो या फिर कई और मुस्लिम से जुड़े जो बिल हैं उस पर जो है नीतीश कुमार के या नीतीश कुमार के पार्टी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। तो प्रशांत किशोर जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उपचुनाव में जिस तरीके की उनको असफलता मिली और एकमात्र सीट रहा इमामगंज जहां पर उनको 32,000 से ज़्यादा वोटें मिली, वहाँ पर प्रशांत किशोर को लग गया कि अगर हम A to Z के साथ इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ साथ अगर किसी जाति वोट को साध लें तो फिर काम बन सकता है। और अंदर खाने लग रहा है, कहा जा रहा है, ये चर्चा तेज हो गई है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच में अंदरूनी डील चल रहा है। प्रशांत किशोर के खिलाफ कभी भी चिराग पासवान कुछ नहीं बोले हैं और चिराग पासवान के खिलाफ कभी प्रशांत किशोर कुछ नहीं बोले हैं। तो अंदर अंदर एक खिचड़ी पक रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर उनको झांसा दे रहे हैं कि आपको हम सीएम के फेस तैयार प्रोजेक्ट करेंगे और हम अपनी पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे, फोर्स करेंगे, हम अलग लड़ेंगे और आप अलग लड़ेंगे। और वैसे में एक सम्मानजनक जो है सीटें जब जीत के आएंगे तो आपको सीएम बना देंगे। और हमारा विजन भी है कि बिहार के बारे में जो बिहार के हित सोचता है और अच्छा सोचता है हम उसी को बनाएंगे और दलित चेहरे को बनाएंगे। तो प्रशांत किशोर के लिए चिराग पासवान से बढ़िया कोई चेहरा नहीं मिल सकता है। ऐसे स्थिति में बीजेपी को नुकसान होगा, नीतीश कुमार के साथ नुकसान होगा। तो चिराग पासवान अलग लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, उससे बीजेपी को भी झटका लग सकता है, जेडीयू को भी झटका लग सकता है। तो ये इस बात को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है, चाहे वो पटना की एक अन्य मार्ग हो या फिर दिल्ली के बीजेपी कार्यालय, चारों तरफ हलचल तेज हो गई है। और ख़ास करके चिराग पासवान को लेकर के, चिराग पासवान के पास एक बड़ा वोट बैंक है। वो पासवान जाति के एक बड़ा, उनसे बड़ा कोई बिहार में नेता नहीं है, सबसे बड़े नेता है और दलितों में भी उनकी पकड़ है। तो चिराग पासवान अगर एनडीए कुनबा से अलग अपने आप को करते हैं तो एनडीए को नुकसान हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब पशुपति पारस को थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं और पशुपति पारस को प्रमोट करके और चिराग का जो है विकल्प ढूंढ लेंगे और चिराग के साथ चिराग जो करना चाहते हैं वो होने नहीं देंगे नीतीश कुमार। और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को अगर ये लग गया कि चिराग 20 की तरफ फिर खेल करेंगे तो चिराग के साथ नीतीश बड़ा खेल कर देंगे। तो जैसे जैसे समय चुनाव का नज़दीक आएगा, बिहार में खेला कई होने वाले हैं, नीतीश भी खेला करने को तैयार हैं, बीजेपी भी ताक में है। हालांकि अभी सभी एनडीए के नेता बोल रहे हैं कि एनडीए एकजुट है और एक साथ रह करके ही पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। इसका दावा तो चिराग पासवान भी करते हैं, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अरुण भारती ने जो एक निजी डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू दिया है उससे तो चर्चाएं तेज हो गई हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, उस हवा को बल भी मिल गया है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।